तो साथ में तुम लोगों को, चलो तो साथ में तुम लोगों को कॉपी में करना भी होगा, इस चीज को याद रखो। हाँ, तो अब इसका डोमेन निकालना है। इसका क्या निकालना है? मुझे डोमेन निकालना है, डोमेन ऑफ। तो तुम्हें क्या दिख रहा है? तो ये तो इससे पहले हम लोगों ने इनइक्वालिटी सॉल्व कर ही रखा हुआ है। तो इस वाले में हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है, ये जो आर्गुमेंट है बॉक्स ऑफ 2x² - 3, ये लाई करेगा -1 से लेके 1 तक। 3 को बाहर नहीं निकालने से भी होगा, मगर ताकि हम लोग को प्रॉपर्टी याद रहे कि हाँ, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बार बार तुम लोग को कह रहा हूं कि x ± n में तुम बॉक्स x ± n लिख सकते हो, प्रोवाइडेड n एक इंटीजर है। इसीलिए मैं 2x² - 3 इज लेस देन इक्वल टू 1 कर रहा हूं। तो ये इस साइड आ गया, 2 इज लेस देन इक्वल टू बॉक्स 2x² इज लेस देन इक्वल टू 4। अब 2 बाहर नहीं आता, याद रखो nx बॉक्स nx इज नॉट इक्वल टू n, ठीक है। जो नहीं कहा वो चीज को नहीं सोचोगे कि हाँ ये भी होता है, मगर हम ये जानते हैं कि अगर मेरा बॉक्स x n से लेके m तक था, इससे पहले भी हमने यूज किया था, तो x मेरा n से लेके m+1 तक जाता है। तो इस लॉजिक से ये मेरा 2 इज लेस देन इक्वल टू 2x² इज लेस देन 5 तक जाएगा, मतलब 1 इज लेस देन इक्वल टू x² इज लेस देन 5 तक जाएगा। अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे तो mod x², मैं बार बार कह रहा हूं कि mod x² √x² mod x होता है, इसे कभी नहीं भूलोगे, ये सब गोल्डन रूल्स हैं। 1 इज लेस देन इक्वल टू, ये 5/2 होगा, mod x इज लेस देन √5/2। mod x √5/2, तो 1 कहां से कहां तक? तो 1 आ गया, 1 से लेके √5/2, ये तो प्लस साइड होगा, यूनियन, हाँ माइनस साइड में क्या होगा? -√5/2 से लेके -1। तो खेला खत्म। ध्यान से देखना है तो देख लो, फिर आगे चलेंगे। इसका डोमेन निकालना है। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, चलो डोमेन के साथ रेंज दोनों ही निकाल के देख लेते हैं। इसका मुझे डोमेन भी निकालना है और इसका रेंज भी निकालना है। शुरू करता हूं। तो अगर मुझे इसका रेंज निकालना है ना, तो बॉक्स के बारे में चिंता मत करो, y को तुम लिखो, क्योंकि log 1/3 एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, log 4 एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, a लो, और a जो है वो बॉक्स ऑफ x² - 5, सॉरी मैंने सम गलत लिखा है, बॉक्स x² - 5, नहीं सही था, सॉरी सम सही था, बॉक्स ऑफ x² - 5, सॉरी। तो a जो है बॉक्स x² - 5 है। तो मैं क्या जानता हूं, ये हर समय किससे भरा होगा बोलो? ये -5 से भरा होगा, क्योंकि बॉक्स x² का तो मिनिमम वैल्यू 0 ही होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो a जो है वो -5 से लेके इंफिनिटी तक है। मुझे log 1/4 लगाना है, तो देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, मुझे ज्यादा चिंता नहीं करना है, बस log लगाते रहूंगा। log 4 क्या? a -5 से अब शुरू नहीं होगा, कहां से शुरू होगा? ठीक है, a 0 से इंफिनिटी तक। इस चीज को समझो रे। तो log 4a जो होगा, ये log 4 0 से log 4 इंफिनिटी तक लाई करेगा। log 4 0 तुम्हारे पास -इंफिनिटी होता है, इज लेस देन log 4a इज लेस देन इंफिनिटी। अब आगे क्या लगाओगे? log 1/3। log 1/3 एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मगर उसके लिए एक रेस्ट्रिक्शन आएगा। क्या रेस्ट्रिक्शन आएगा? रेस्ट्रिक्शन फॉर log 1/3। हाँ, क्या रेस्ट्रिक्शन आएगा? ये -इंफिनिटी से शुरू नहीं होगा, कहां से शुरू होगा? log 1/3 log 4a इज लेस देन इंफिनिटी। सॉरी, ये रेस्ट्रिक्शन है। अब मैं इसमें अगर log लगाऊं तो, इसमें अगर अब मैं log 1/3 लगाऊं तो log 1/3 log 4a, तो कहां से क्या होगा तब ये? क्योंकि अब फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब log 1/3 से इंफिनिटी इज लेस देन log 1/3 से 0। log 1/3 इंफिनिटी क्या होगा? -1 इज लेस देन log 1/3 log 4a इज लेस देन log 1/3 0 क्या हो जाएगा? log 1/3 0 इंफिनिटी। √, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मगर फिर से एक रेस्ट्रिक्शन लगेगा। ये रेस्ट्रिक्शन किसके लिए लगेगा? ये केवल इंक्रीजिंग फंक्शन के साथ ही खेला जा सकता है ये गेम। हाँ, रेस्ट्रिक्शन √, के कारण लगेगा कि -इंफिनिटी से शुरू नहीं होगा। तो ये log 1/3 log 4a इज लेस देन इंफिनिटी। और अब जब तुम √, लगा दोगे इसमें, तो √, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, 0 से इंफिनिटी। हेंस
मुझे रेंज मिल गया, कहां से कहां तक, 0 से इंफिनिटी तक। तो एक बार इसे ध्यान से देखना है तो देख लो। चलो अब इसका डोमेन निकालना है, तो डोमेन में भी फिर से वही करूंगा, क्या, रूट ओवर ऑफ log 1/3 log 4 a ले लूंगा, और a का वैल्यू मैं ले रहा हूं बॉक्स x² -5। तो यहां पे अब किस किस के लिए लगेगा, तो ध्यान से देखा, कभी कभी रेंज निकालना ज्यादा आसान होता है, अननेसेसरी डोमेन कट निकालने का जरूरत नहीं है, जो इससे पहले मैंने किया। पहले रूट ओवर के कारण रेस्ट्रिक्शन आएगा, क्या, log 1/3 log 4a, क्योंकि रूट ओवर का आर्गुमेंट ये है। तो दिस कैन बी रिटन एज log 1/3 log 4a इज ग्रेटर देन इक्वल टू log 1/3 1। अगर तुम log log कैंसिल करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब लेस देन इक्वल टू 1 मिलेगा, क्योंकि 1/3 होने के कारण बेस फंक्शन डिक्रीजिंग है। log 4a है तो इसे तुम लिख सकते हो log 4a इज लेस देन इक्वल टू log 4 log 4 कैंसिल करोगे तुम्हें मिलेगा a लेस देन इक्वल टू 4। तो ये फर्स्ट केस मिला तुम्हें। अब सेकंड कंडीशन किसके लिए आएगा, रूट ओवर log 1/3 log 4a। रूट ओवर का कंडीशन हमने देख लिया है, तो अब log 1/3 के लिए आएगा। तो log 1/3 का आर्गुमेंट क्या है, log 1/3 का आर्गुमेंट है log 4a ग्रेटर देन 0, इक्वल टू भी आएगा, क्योंकि सॉरी नहीं आएगा, सॉरी इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, log के लिए तो नहीं था। तो हेंस इसे तो तुम लिखोगे log 4a इज ग्रेटर देन log 4 1। log को कैंसिल करोगे, बेस 4 है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो a 1 से बड़ा, ये दूसरा आ गया। तीसरा कहां से आएगा, अब तीसरा केवल log 1/4 के लिए, वो यहीं पे लिख दो ना, यहीं पे लिख देता हूं। तो इसके लिए मुझे और एक चीज मिलेगा, a को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, ये तीसरा है, नहीं क्या, log 4a के लिए। तो 1 2 और 3 से तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो क्या हो रहा है, 4 से छोटा 1 से बड़ा, मतलब a जो है वो 1 से 4 तक है। a क्या था, a मेरे पास था बॉक्स x² -5, तो ये 1 से लेके 4 तक है। इसका मतलब 5 अगर यहां पे आया तो 6 इज लेस देन बॉक्स x² इज लेस देन इक्वल टू 9, 4 में इक्वल टू है। तो रूट ओवर जब जाएगा तो √6 इज लेस देन, ध्यान से देखो ना, मॉड आएगा, इज लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि रूट ओवर से क्या, मैंने कहा ना, जब भी तुम रूट ओवर लगाते हो, ठीक है, जब भी तुम कोई भी चीज का रूट ओवर लगाते हो तो बाहर मॉड ही निकलता है। तो मुझे क्या मिला, इसका मतलब देखो, मैं जानता हूं कि ये जो होगा ये हर समय कोई एक इंटीग्रल वैल्यू n देगा, बॉक्स x का ये जो होगा ये हर समय एक इंटीग्रल वैल्यू n देगा। n जो है वो √6 से लेके 3 तक है। √6 इज अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 2.3 वो देख लेना, 2.3 या जो भी है, कुछ वैसा ही होगा, 2.5 के आसपास या 2.4 के आसपास। n इज लेस देन इक्वल टू 3, मगर n 2.5 से 3 है, तब तो n केवल एक ही वैल्यू ले सकता है, 3। मतलब बॉक्स x जो है मॉड का ये एक ही वैल्यू लेगा, क्या, 3। मतलब बॉक्स x जो है या तो वो 3 होगा, नहीं तो बॉक्स x -3 होगा। हेंस x जो होगा वो या तो 3 से 4 तक लाई करेगा, नहीं तो -4 से लेके, बॉक्स x -3 है, तो या तो वो 3 से लेके 4 तक लाई करेगा, नहीं तो वो तुम्हारा -3 से लेके -2 तक लाई करेगा। ध्यान से देखना है तो देख लो। फाइंड द रेंज ऑफ f of x equal to 10 pi बॉक्स x² - x by x² - 5x + 3। देखो ये सम में अब छोटा सा एक चीज है, वो देखो ऑब्जर्वेशन, मतलब तुम लोगों को हर समय वो सम कई स्टूडेंट्स को पसंद होता है जहां पे बस तुम्हें सम दिया और तुम्हें बस थक 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 करके करते जाओगे, मगर तुम जब जेई के पैटर्न्स में देखोगे तो सम हर समय जब कहाँ डिफरेंस होता है, जेई में नॉर्मली जो सम्स आते हैं उसमें तुम्हें थोड़ा सा बैठ के ऑब्जर्व करना होता है कि सम में दिया क्या हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर सम, हाँ, और उसके बाद उसे सॉल्व करना है, मगर वही जब तुम स्कूल के एग्जामिनेशन में करते हो तो क्या होता है, देखते ही तुम थर करते जाओ, आंसर आ जाएगा। जहां पे ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट आता है कई स्टूडेंट को प्रॉब्लम होने लगता है। तो अपने आप को इस चीज को सिखाओ, अगर तुम सीरियसली में एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो तुम्हें ऑब्जर्वेशन पावर भी अपना बढ़ाना पड़ेगा।
ऑब्जर्वेशन पावर का मतलब है कि तुम यहां पे एक चीज देखो, ये जो बॉक्स है ये हर समय रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू, रिटर्न इंटीजर वैल्यू। तुम्हें क्या ऑब्जर्व करना है मैं वो बता रहा हूं रे। तो इसका मतलब है तुम्हारा दिमाग कहेगा कि यार ये तो एक n है और n जो है वो एक इंटीजर है, मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है तब तो ये ऐसा दिखा 10n पाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 3। ये कभी भी जीरो नहीं होगा क्योंकि इसका डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन जीरो हो, लेस देन जीरो हो रहा है, 2 to the 4 माइनस 12, तो ये नॉन जीरो है। और 10n पाई देख के तुम्हें तो पता ही चल गया कि 10n पाई तो सर हर समय जीरो था, तो हैंस और ये वाला क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि इसका डिस्क्रीमेंट, ये ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि इसका डिस्क्रीमेंट लेस देन जीरो हो रहा है। ऑलरेडी इससे पहले वाले पेजेस में ये सब चीज सिखा दिया गया है तुम लोग को फंडामेंटल में। तो 10n पाई का जो वैल्यू है तो एक्चुअली में जीरो बाय सम पॉजिटिव वैल्यू, और जीरो बाय सम पॉजिटिव वैल्यू तो जीरो है। तुम बोलोगे सर बेवकूफ बना रहा था सम तो हम लोगों को, y का वैल्यू जीरो है तो रेंज में केवल जीरो आएगा। हाँ, तो वही मेरा कहना है, ऑब्जर्वेशन। हाँ वही, मतलब अपने आप को ऑब्जर्व करो। हाँ, सम्स में ऑब्जर्वेशन बहुत लाना इंपॉर्टेंट है। और ये नहीं है कि मैं वेबसाइट में दूंगा, तो देखो स्टार्टिंग में जब मैं दे रहा था तो मैं ये कोशिश कर रहा था मगर कि हाँ तुम्हें नीचे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं दूं, मगर वो मेरे असाइनमेंट सीट में था। मगर अब धीरे धीरे मैं ये करूंगा कोशिश कि नीचे प्रॉब्लम थोड़ा टफ हो जहाँ पे तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा। जस्ट तुम नीचे सम प्रॉब्लम को देखोगे तो तुम्हें लग सकता है सर आप इस टाइप के प्रॉब्लम को नहीं कराए, बट बिलीव मी जब तुम मुझसे सॉल्यूशन पूछोगे तो उसमें एक भी चीज़ नया नहीं होगा, बस तुम्हें मैनिपुलेशन सीखना होगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें कॉन्सेप्चुअली कोई चीज़ खुद सोचने के लिए बोलूंगा, ठीक है। तुम आए ही हो यहाँ पे इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें वो चीज सिखाऊं, हाँ वो मैं सिखा दूंगा, ठीक है, कि कॉन्सेप्चुअली क्या क्या केसेस हो सकते हैं। मगर एप्लीकेशन प्रोसेस जो होता है उसमें कभी कभी नयापन लाना जरूरी है जब एक प्रॉब्लम दिया जाता है, ताकि तुम खुद वो एप्लीकेशन प्रोसेस सोचो कि हाँ तुम्हारे पास, मतलब देखो बात यह है कि तुम्हारे पास मैं नीमक दाल चावल ये सब दे दूंगा। अब खिचड़ी जो अलग अलग तरीके से बन सकता है तो मैं बस तुम्हें 2 बार खिचड़ी बनाना सिखाऊंगा। देखो ऐसा एक खिचड़ी बनाओगे तो ये सादा खिचड़ी हो जाएगा, ऐसा बनाओगे तो ये पीली रंग की खिचड़ी हो जाएगी। अब तुम्हें बोलेगा नहीं सर मुझे पीली रंग का खिचड़ी नहीं, मुझे लाल रंग का चाहिए, तो वो तुम्हें सोचना होगा अरे लाल रंग है तो इसके लिए मुझे रेड कलर उसमें डाल देना होगा, या मिर्ची पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा सा मैं मिर्ची का पाउडर डाल देता हूँ। ये जो है, ये जो सोचना है, ये जब तक तुम किचन में जाके नहीं बनाओगे खुद नहीं सीख सकते हो, तुम्हें खुद बनाना होगा। तो केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं। वीडियो और मेरे क्लास में जूम के क्लास में आ जाते हो, कुछ फायदा नहीं होगा। तुम्हें हाथ में पेन और पेपर पकड़ना होगा। जिस दिन तुमने पेन और पेपर पकड़ लिया उस दिन देखना धीरे धीरे रिजल्ट, और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगा। सर 2 दिन तक पकड़ा था, फिर 5 दिन नहीं पकड़ा, फिर 2 दिन पकड़ा, फिर 5 दिन नहीं पकड़ा, नहीं तब नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम बच्चे फ्रस्ट्रेशन जब होते हैं, जब उन्हें मैं बिठाता हूं और उनसे जब मैं बात करता हूं तो वो बस एक ही चीज कहते हैं, हाँ सर 3 दिन तो पढ़ते हैं और 4 दिन नहीं पढ़ते हैं। तो कैसे होगा? कॉन्टिन्यूअस हर दिन पढ़ना है, तो इस चीज को समझो, ठीक है। तो लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूं। चलो इस क्वेश्चन में आते हैं, फाइंड रेंज ऑफ ये। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी सम है, हाँ। तो यहां पे मैं पहली बार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पे मैं पहली बार मैं ही बताता हूं। प्लस हाफ माइनस हाफ एकदम अलग अलग है। अगर दोनों सेम होता तब तो मैं वैल्यू डाल के डायरेक्टली निकाल देता। यही सर इसमें थोड़ा सा मुझे प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है। क्या प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है? ये एक तरीका है। प्रिंटिंग मिस्टेक तुम्हें क्या लग रहा है कि सर ये अगर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ होता तब हम मैं कर लेता। तो मेरा कहना है प्रिंटिंग मिस्टेक अगर तुम्हें लग रहा है तो दैट प्रिंटिंग मिस्टेक कर दो। कर दो, कर दो का मतलब है ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज है। सम देखते हुए तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि अरे काश ये होता, काश ये होता है तो करके देखो, मतलब प्लस हाफ। तुम बोलोगे सर ये कैसे? -1। अब बोलो क्या होगा? हाफ तो बाहर नहीं आ सकता है, -1 तो बाहर आ सकता है। मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ -1। आया समझ में? हाँ आया। तब तो खिला ही खत्म। क्यों? मैं जानता हूं कि रेंज थोड़ी ना, डोमेन थोड़ी ना निकालना है, ये तो हर समय एक इंटीजर वैल्यू n देगा। तो इसका मतलब ये साइन इनवर्स इंटीजर वैल्यू n प्लस कॉस इनवर्स इंटीजर वैल्यू n-1 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब n इंटीजर है और साइन इनवर्स n कब कब डिफाइन है, समझ में आ गया? तो वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करो। n क्या क्या वैल्यू ले सकता है? n ले सकता है -1, 0 और 1। हाँ, साइन इनवर्स तभी डिफाइन है। कॉस इनवर्स n-1 में n-1 क्या क्या वैल्यू ले सकता है? बोलो। n इंटीजर है, हाँ, -1, 0 और 1।
मतलब यहां से जब तुम n का वैल्यू निकालोगे तो ये 0, 1 और 2 ले सकता है, मगर n तो दोनों में सेम है, तो n का कॉमन वैल्यू केवल 2 ही आ रहा है, क्या 0 और नहीं तो 1। तो इसका मतलब मेरा पूरा महाभारत इसमें रिड्यूस हो गया कि सम जो है मेरा वो है क्या, साइन इनवर्स n प्लस कॉस इनवर्स ऑफ n माइनस 1, ये वाला रे, ये वाला, हाँ, वेयर n इज इक्वल टू ओनली 2 वैल्यूज 0 और 1। तो अगर n का वैल्यू 0 डालोगे तो अब f ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, f ऑफ x का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स 0 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1 विच इज नथिंग बट पाई। जब n का वैल्यू 1 डालोगे तो f ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2, कॉस इनवर्स 0 पाई बाय 2 पाई। मतलब इतना महाभारत किया मगर सिंगलटन सेट मिला, हेंस रेंज में केवल एक ही वैल्यू होगा, क्या, पाई। खेला खत्म। मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से देखो, कॉपी में लिखो, ये चीज को समझो। मैंने जो एल्गोरिथम दिया ये एक एल्गोरिथम है कि सर ब्रेन कहता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो मेरा कहना है प्रिंटिंग मिस्टेक कर दो, मगर कर दो का मतलब ये नहीं है कि इसे माइनस करके प्लस कर दो, ये नहीं करने बोल रहा हूं। मेरा कहना है कि अगर ये माइनस है और तुम्हें लग रहा है ये प्लस होना चाहिए तो बनाओ प्लस, एक्स्ट्रा जो कंपनसेटिंग फैक्टर लगेगा वो डाल के देखो, क्या पता आंसर आ जाए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार हमें करना होता है। इट्स लाइक ज्योमेट्री में जो कंस्ट्रक्शन करते हो, जब ज्योमेट्री का एक यूक्लिड ज्योमेट्री का एक प्रॉब्लम देखते हो तो दिमाग में नहीं आता अरे अरे एक मीडियन होने से आंसर आ जाता, तो क्या करते थे, मीडियन लगा देते थे, ठीक है, या मीडियन का लेंथ निकालने के अलावा अरे अरे ये तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, अपोलोनियस थ्योरम प्रूफ करना है, क्या करते थे, अरे हाइपोटेन्यूज बना, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते थे, अरे लग गया पाइथागोरस, उसमें आंसर आ जाता था। तो वही जो लगता है वो कभी कभी करके देखो, लिखना है तो लिख लो।